ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यतस्य आद पुनर्भव दर्शनम। परम सुहृद जन, स्नेही जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। श्री रामचरितमानस में हमारी और आपके सत्संग में कथा चल रही है। राजा दशरथ जी के मन में गिलानी पैदा होती है। क्या गिलानी पैदा होती है कि मेरे पुत्र नहीं। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही, कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं। जब दशरथ जी को गिलानी पैदा होती है तो वो तुरंत ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और वशिष्ठ जी से अपनी बात कहते हैं। अपना सारा दुख और अपना सारा सुख उन्होंने गुरु जी से प्रकट किया। तब वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से राजा दशरथ को समझाया और बोले कि आप धीरज धारण करिए, आपको 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ में दक्ष श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किया, उनको बुलवाया और पुत्र की कामना हेतु यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ का संपादन करवाया और भक्ति भाव के सहित अग्नि देवता को आहुतियां प्रदान की। अग्नि देवता प्रसन्न होकर के चरु यानी हवन्यास की खीर हाथ में लेकर के प्रकट हुए। तब अग्नि देवता ने कहा वशिष्ठ जी से, अग्नि देवता बोले कि वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, जो कुछ भावना की थी, वह पूरा हुआ। अब हे राजन, आप इस हवन्यास को ले जा करके और अपनी रानियों को खिला दें, रानियों को दे दें, उन्हें खिला दें, जिससे उनके पुत्र पैदा हो। तब राजा दशरथ जी गुरु जी की आज्ञा अनुसार उस हवन्यास को ले जा करके अपनी रानियों को देते हैं। अब किस प्रकार उसके भाग बनाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अर्धो भाग को शिल्यहि दीन्हा, उभय भागो आधे कर दीन्हा। आधा भाग दशरथ जी ने उस हवन्यास की खीर का कौशल्या जी को दिया, फिर जो आधा भाग बचा उसके 2 हिस्से कर दिए। उन 2 हिस्सों में से एक हिस्सा कैकई को दिया, फिर जो उसका आधा एक हिस्सा बचा उसके पुनः 2 भाग किए। उसमें से एक भाग
कौशल्या जी की अनुमति से और एक भाग कैकेयी जी की अनुमति से सुमित्रा जी को दिया। इस प्रकार राजा दशरथ जी ने अपनी रानियों को वह हवन्यास प्रदान किया। रानियों ने उसको ग्रहण किया और सभी रानियां गर्भवती हो। जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान श्री रामचंद्र जी जिस दिन से गर्भ में पधारे उस दिन से सारे लोक में सुख और संपत्ति छा गई। सारी रानियां राजभवन में शोभा दे रही हैं। इस प्रकार समय बीतता गया और अब प्रभु के प्रकट होने का अवसर आ पड़ा। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता। नवमी तिथि थी, अधिमास था, पुरुषोत्तम मास था, शुक्ल पक्ष था, अभिजित मुहूर्त था। दिन के दिवस के मध्य में बीचों बीच ना अधिक धूप है ना अधिक शीत है। ऐसे पावन काल में भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार ग्रहण करते हैं। शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की हवाएं बह रही हैं। देवता लोग संत लोग सभी प्रसन्न हैं। वन पुष्पों से लद गए, नदियां अमृत की धारा बहाने लगी। जब भगवान के पधारने का समय ब्रह्मा जी ने जाना तब सारे देवता लोग विमान सजा करके आकाश में इकट्ठे हो गए और पुष्पों की वर्षा करते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और नाग मुनि देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा प्रदान करने लगे। अब भगवान की विनती करके जब भगवान का अवतार हो जाता है तब सभी देवता अपने अपने धाम को चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। अवतार कैसे लेते हैं? चतुर्भुज रूप में। जब भगवान के दर्शन माता कौशल्या जी ने किए तब माता कौशल्या जी भगवान की स्तुति करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान जो देवताओं का समूह है वो भी भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि कृपा के निधान दीनों के दयाल कौशल्या का हित करने वाले भगवान प्रकट हो गए। भगवान का अद्भुत रूप देख करके माता कौशल्या जी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का नीले मेघ के समान सांवला शरीर है, हाथों में आयुध लिए हुए हैं, वनमाला पहने हुए हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं भगवान के, शोभा के समुद्र हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। तब माता कौशल्या जी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने के लिए कहती हैं कि हे प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि आप माया से, गुणों से और ज्ञान से प्राप्त होने वाले नहीं हैं, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। करुणा के सागर हैं आप, सब गुणों की खान हैं।
ऐसा वेद कहते हैं। इसलिए आपने मेरे हित के लिए ये अवतार ग्रहण किया है। इस प्रकार माता कौशल्या जी अनेक प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं। अंत में माता की बुद्धि स्थिर होती है, तब माता कौशल्या जी भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, आप इस रूप को त्याग दीजिए और बालक रूप में हो जाइए, और बालकों कैसी शिशुओं कैसी लीला करिए, जिससे सभी को, मेरे को भी सुख प्राप्त हो। इस प्रकार जब भगवान ने माता कौशल्या जी के वचनों को सुना, तब जो है बालक के रूप में हो गए, रोदन करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस भगवान के चरित्र को जो कोई गाएगा, सुनेगा, कहेगा, वे इस संसार रूपी भवसागर में फिर नहीं पड़ेंगे, यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। विप्रधेनु सुर संतो हितो लीन मनुजे अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मणों के, गौओं के और संतों के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए भगवान ने, परब्रह्म परमेश्वर ने मनुष्य का अवतार ग्रहण किया, अपनी इच्छानुसार अवतार लिया। जब शिशु की रुदन की वाणी को सभी ने सुना, तो सब रानियां भ्रमित होकर के कौशल्या जी के कक्ष में आ गईं। सारी दासियां हर्षित होकर के आनंद में मग्न हुए। समस्त नगर निवासी प्रसन्न हो गए। राजा दशरथ जी ने जब पुत्र के जन्म की कहानी सुनी, पुत्र का जन्म सुना, तब वो ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। उनका शरीर पुलकित हो गया और वे उठना चाहते। कहते हैं दशरथ जी कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह वा प्रभु सोई। दशरथ जी कहते हैं कि जिसके नाम मात्र के सुनने से ही कल्याण होता है, शुभ होता है, वही प्रभु मेरे यहाँ अवतार लेकर के प्रकट हुए। इस प्रकार राजा का मन परमानंद में मग्न हो जाता है और उन्होंने बुला करके कहा कि बाजे बजाओ। राजा दशरथ जी के यहाँ बाजे बजने लगते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी को सूचना दी गई। गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों के सहित राजा के भवन में पधारे और उन्होंने जब अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है, गुणों के सागर हैं, इस प्रकार नांदी मुख श्राद्ध किया गया, जात कर्म संस्कार आदि किए गए और ब्रह्मा जी को सोना गौ वस्त्र, ब्राह्मणों को सोना वस्त्र गौएं आदि दान किए गए। ध्वज पताक तो रनपुर छावा, कहीं न जाई जेही भांति बनावा। सारे नगर को सजा दिया गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो गए।
समूह के समूह, झुंड के झुंड मिलकर के स्त्रियां दशरथ जी के यहाँ के लिए चलीं और जैसी जो जिस स्थिति में थीं, साधारण श्रृंगार में ही उठ करके राजा दशरथ जी के यहाँ चली आई। सोने के कलश, मंगल द्रव्यों से थालियां सजाएंगे और सभी स्त्रियां राजा के दरवाजे में बैठकर मंगल गान करने लगे। इसके आगे की कथा हम आप कल सुनेंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।